है हमारा अमीश देवगन के साथ। आप देख रहे हैं वीकेंड का सबसे धमाकेदार डिबेट शो ये देश है हमारा। और इस बार ये देश है हमारा में हम बात करेंगे बहुत सीधे तौर से मजहबी शिक्षा क्या देश में जायज होनी चाहिए। ये देश है हमारा में आज का यही मुद्दा। सेकुलर मुल्क में आप मजहबी पढ़ाई के पक्ष में हैं, इन्हीं मदरसों से निकलकर आप कैसे डिनाई करेंगे जब अबू अल बगदादी को बधाई का पत्र लिखा गया था। ऐसे मदरसों की शिक्षा के लिए मैं पैसा क्यों दूं जिस मदरसे में कुरान में ये कहा जाता हो कि जो काफिर है उनको मौत की सजा होनी चाहिए। If we have to teach Quran with the cost of government, then we have to teach both Bible and Bhagavad Gita also at the cost of the government. We want to bring a similarity, uniformity, and we want to stop this practice. All these madrasas will be converted to a normal, regular school. असम की बीजेपी सरकार में शिक्षा मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के बयान से तूफान खड़ा हो गया। लेकिन ये सिर्फ बयान नहीं है। असम की सरकार ने तय कर लिया है कि वहां चल रहे सभी सरकारी मदरसे नवंबर में बंद कर दिए जाएंगे। If we have to teach Quran with the cost of government, then we have to teach both Bible and Bhagavad Gita also at the cost of the government, and madrasas will be closed. So government will come out with this notification in the month of November. हालांकि फैसला सिर्फ मदरसों के लिए नहीं है, क्योंकि हेमंत बिस्वा शर्मा का कहना है कि सरकारी पैसों पर धार्मिक शिक्षा उचित नहीं, इसलिए राज्य में करीब 100 संस्कृत स्कूल भी बंद किए जाएंगे। हालांकि इस फैसले पर घमासान छिड़ गया है। तो पता है कि इस मुल्क के अंदर बड़े पैमाने पर जो धार्मिक त्यौहार होते हैं, धार्मिक पर्व होते हैं, उनमें सरकारी पैसों का इस्तेमाल होता है। चाहे आप दिवाली के मौके पर अयोध्या में दिए जलाने की बात करें या कुंभ की बात करें, तो अगर एक कानून बन जाए कि किसी भी धार्मिक पर्व या धार्मिक त्यौहार या धार्मिक तालीम में सरकारी पैसे का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा तो बेहतर होगा। लेकिन अगर आप ये सोचें कि सिर्फ खास मुसलमानों के लिए कानून बन जाए। असम सरकार सभी सरकारी मदरसों को स्कूल में बदलने वाली है। असम में 614 सरकारी मदरसे और 900 प्राइवेट हैं। सरकारी मदरसों पर असम सरकार 3 से 4 करोड़ रुपए सालाना खर्च करती है। असम की सरकार के ऊपर इतना हाई तौबा क्यों मच रहा है? तो इसे राजनीति से जोड़ के देखने की जरूरत क्या है? क्या उन बच्चों का अधिकार नहीं है कि कंप्यूटर पढ़ें, कंप्यूटर देखें, दुनिया को अपने मुट्ठी में करें? इससे पहले उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने मदरसों में ड्रेस कोड लागू करने का ऐलान किया तो जमकर बवाल हुआ। योगी सरकार ने मदरसा बोर्ड में पढ़ाने वाले शिक्षकों का पूरा ब्यौरा मांगा। इस पर भी जमकर विरोध हुआ। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या सरकारी पैसों पर मजहबी शिक्षा उचित है? और अब सेकुलर देश में धार्मिक शिक्षा का विश्लेषण सुनिए। देश में हर मुद्दे पर सेकुलरिज्म की दुहाई दी जाती है। हर बात में सेकुलरिज्म खतरे में पड़ने का ढोल पीटा जाता है। खुद ही सोचिए, इस देश में सेकुलरिज्म का नाम उतना लिया जाता है जितना तो आपका नाम नहीं लिया जाता, यानी जनता जनार्दन। और आपको मैं ईश्वर का रूप मानता हूं। सरकारी पैसे से मजहबी पढ़ाई पर कभी कोई सवाल नहीं उठा। धर्म से जोड़कर कई विश्वविद्यालयों का नाम रखा गया। असम में सिर्फ मदरसे नहीं, संस्कृत स्कूल भी बंद होने का ऐलान हुआ है। साथ ही साथ मजहबी पाठशाला पर ताला लगने से कुछ नेताओं की सियासत, कुछ राजनीतिक दलों की सियासत इतनी बेचैन क्यों हो गई है? क्यों कई राजनीतिक दल इतने बेचैन हो गए हैं? उनको लग रहा है कि अब फिर एक बार अब सेकुलरिज्म नहीं, अब लोकतंत्र खतरे में आ गया है। मेरे साथ बात करने के लिए कई मेहमान जुड़ रहे हैं। मेरे साथ तस्लीम रहमानी है, जो कि जाने माने मुस्लिम चिंतक भी हैं और अध्यक्ष हैं एमपीसीआई के, एसडीपीआई के। मेरे साथ गौरव भाटिया हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं। मेरे साथ प्रोफेसर संगीत रागी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं और संघ के भी जानकार हैं और उसके साथ साथ विचारक भी हैं। आपका भी अभिनंदन है। मेरे साथ इस चर्चा में रफीकुल इस्लाम जुड़ रहे हैं, एमएलए है एआईयूडीएफ के, उनका भी अभिनंदन है। आप तमाम लोगों का स्वागत है। मेरे साथ सुबुई खान जुड़ेंगी जो पेशे से वकील हैं और सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और मौलाना साजिद रशीदी भी जुड़ेंगे। गौरव भाटिया, सवाल शुरुआत आप ही से करता हूं। 30 सेकंड में मुझे आप ये बताइए, आखिरकार आपकी सरकार
असम से देश को क्या मैसेज देना चाहती है? क्योंकि यह कहा जा रहा है कि एक बार फिर मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। आप टारगेट कर रहे हैं या सियासत का इस्तेमाल कर रहे हैं? गौरव भाटिया, जवाब दीजिए। अमीश जी, देखिए, सबसे पहले तो एक बात समझ लीजिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बिल्कुल स्पष्ट कहा था कि हम चाहते हैं जो बच्चे मुसलमान भी हैं और पढ़ाई कर रहे हैं उनके एक हाथ में कंप्यूटर हो, एक में कुरान हो। और ये जो मौलाना है जो विरोध कर रहे हैं, ये चाहते हैं बच्चों के एक हाथ में कुरान हो और दूसरे में AK-56 या कोई पत्थर हो। आपने बिल्कुल सही बात कही। ये कैसी पंथ निरपेक्षता है, आप बताइए, कि टैक्स पेयर के रुपए से ये चाहते हैं कि धार्मिक ग्रंथ पढ़ाए जाएं, साइंस, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश ना पढ़ाई जाए, रोजगार के अवसर ना मिले। क्यों ना मिले? तो मेरा सवाल केवल इतना है इनसे कि मदरसों का आधुनिकीकरण हो तो ये विरोध करते हैं, अगर NCERT का सिलेबस पढ़ाया जाए तो ये विरोध करते हैं। क्यों करते हैं? और ये हमारी प्रतिबद्धता है, क्योंकि हमारा मैनिफेस्टो यही कहता है कि हम लोग लागू करेंगे कि सभी को समान अवसर शिक्षा में मिले, आगे चल के नौकरी मिले। दूसरी बात एक बड़ी महत्वपूर्ण है, पंथ निरपेक्षता। मदरसे बंद नहीं हुए, आपको मदरसों में कुरान पढ़ानी है, आप पढ़ाइए, लेकिन अगर टैक्स पेयर का रुपया होगा, आम नागरिक के रुपया होगा, तो वही पढ़ाई होगी जो कि सरकारी स्कूलों में होती है, ना कि धार्मिक। लेकिन आपके मंत्री ने तो और आगे बढ़ के बोला, 10 सेकंड में इसका भी जवाब दे दीजिए, कि अगर कुरान पढ़ाई जाएगी तो हमें बाइबल और गीता भी पढ़ानी पड़ेगी। मदरसे में थोड़ी गीता पढ़ाई जाएगी। नहीं, बिल्कुल सही बात कही, बिल्कुल सही बात। अनुच्छेद 14 संविधान का क्या कहता है? अनुच्छेद 14 ये कहता है कि सब नागरिक बराबर हैं, और अगर जैसे ये कहते हैं मदरसों में जिसमें फंडिंग स्टेट की है, खासकर असम में, उत्तर प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में, तो बाकी धर्म के लोग कहेंगे कि हमारे भी धर्म की जो धार्मिक पुस्तक है वो पढ़ाइए, भगवत गीता पढ़ाइए। आपको भरपूर मौका मिला। अब आप इत्मीनान से सुनिएगा। अब इस चर्चा के अंदर मैं तस्लीम रहमानी को लेकर आता हूं। 30 सेकंड, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। मैं गौरव भाटिया आगे आपको समय दूंगा ना, गौरव जी, मैं आगे आपको समय दूंगा। तस्लीम रहमानी को मुझे लाना जरूरी है। तस्लीम रहमानी, आप पॉलिटिकल आदमी भी हैं, क्योंकि आप चुनाव भी लड़ते हैं। आप सियासत करें, लेकिन इस पूरे मुद्दे पे मौलाना और उलेमा भी अगर सियासत करने लग जाएंगे तो कैसे काम चलेगा? नहीं, मौलाना और उलमा ने तो कोई बयान दिया नहीं है। ये तो एक कांग्रेस के लीडर जो अब जिनका मन परिवर्तन हो के भाजपा के मंत्री बन गए हैं, तो उनका बयान है, किसी मौलाना का नहीं है। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूँ, ये जो बार बार कहा जाता है टैक्स पेयर्स का पैसा, टैक्स पेयर्स का पैसा, क्या टैक्स पेयर्स की कोई अलग से कोई आइडेंटिफिकेशन है कि ये हिंदू टैक्स पेयर है, ये मुसलमान टैक्स पेयर है? टैक्स पेयर तो सब हैं। 137 करोड़ भारत में एक तो पैदल चलने वाला आदमी भी टैक्स पे करता है। तो अब आप क्या चाहते हैं कि टैक्स पेयर के अंदर भी हिंदू मुसलमान देखा जाए? सेकुलरिज्म। एक सेकंड गौरव भाटिया, अपनी टर्न का वेट करिए। मेरा निवेदन स्वीकार करिए। मैंने पे किया, टैक्स पेयर मैं भी हूँ, टैक्स पेयर गौरव भी है, टैक्स पेयर सुबुही भी है, टैक्स पेयर ठीक, सुनिए ना, टैक्स पेयर तो हम सब हैं। तो अगर हम सब हैं तो टैक्स पेयर्स का पैसा, टैक्स पेयर्स का पैसा, टैक्स पे करने वालों का पैसा कहाँ खर्च होगा? ये तो जो टैक्स पे करने वाले वो तय करेंगे ना। आप कौन तय करने वाले होते हैं? नहीं, मैं आपके सवालों का उत्तर देने नहीं बैठा हूं यहाँ। अमीश ने सवाल किया है, मैं उसका जवाब दे रहा हूं। आपने सवाल को अमीश से कीजिएगा जब आपका टर्न आए। मैं सीधे कह रहा हूं कि जितना भी लाखों करोड़ रुपया सरकार इकट्ठा करती है वो हम सबका पैसा होता है। सरकार तय करती है एक कानून के तहत, जो एक कॉन्स्टिट्यूशन इस देश में बना हुआ है कि किस मद में कितना पैसा खर्च होगा। आर्टिकल 14 के आप बात कर रहे हैं। क्या चाहते हैं कि कुरान पढ़ाने के लिए पैसा खर्च हो? में मौजूद है। नहीं, तस्लीम रहमानी, कंफ्यूजन आप फैला रहे हैं। आप क्या चाहते हैं कुरान पढ़ाने के लिए पैसा खर्च हो? आप इसके पक्ष में हैं? सेकुलर मुल्क में आप मजहबी पढ़ाई के पक्ष में हैं? बल्कि जितने धर्म, सेकुलरिज्म का मतलब क्या होता है? सेकुलरिज्म का मतलब ये होता है कि जो जिसका धर्म है वो अपने धर्म का पालन भी करेगा, उसका प्रचार और प्रसार भी करेगा, उसको पढ़ेगा भी, गीता पढ़े, कुरान पढ़े, बाइबल पढ़े, गुरु ग्रंथ साहिब पढ़े, जो उसका मन है वो पढ़े। उसको किसने रोका है? आपका मन है अगर गीता पढ़ने के लिए, आपको कोई रोक सकता है क्या? आपका मन है अगर कुरान पढ़ने के लिए, आपको कोई रोक सकता है क्या? आपको मालूम है
आपका मन है अगर गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ने के लिए आपको कोई रोक सकता, आप गीता पढ़िए, आपको भी जीवन का ज्ञान मिलेगा, लेकिन आपको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन सरकारी खर्चे के ऊपर ये सब कुछ होगा। और फिर सच्चाई ये है कि इसी मदरसे, इन्हीं मदरसों से निकलकर आप कैसे डिनाई करेंगे जब अबू अल बगदादी को बधाई का पत्र लिखा गया था? आप आंकड़ा दीजिए। जब आप गलत कर रहे हैं, जब बगदादी को बधाई का पत्र लिखा गया था, अरे क्या करेगा? करोड़ रुपया क्या करिएगा ऐसी चीजों का? एनुअल अपनी जेब से हम खर्च करते, किसी सरकार से नहीं लेते। और 15% जो टोटल इनकम है गवर्नमेंट का वो हम देते, मगर सरकार से मदरसों का पैसा नहीं लेते। माफ कीजिएगा, अकेली इस मुल्क में कम्युनिटी है 2,500 करोड़ रुपए एनुअल ज़कात से, खैरात से और खैरात से सुबुई खान देन संगीत एक सेकंड सुबुई होल्ड ऑन। नहीं जीते किसी की दया पे। और आपने बताया कि अभी रहमानी साहब 600 मदरसे, रहमानी साहब आपकी दो बातों का जवाब प्लीज मैं देना चाहती हूं। प्राइवेट है, वो प्राइवेट किसके पैसों से चलते? वो प्राइवेट मदरसे सुबुई खान एक सेकंड सुबुई रहमानी साहब आपने अपनी बात रख लिया। फैलाते हैं बैठ के। सुबुई खान देखिए, अब चिल्लाते रहेंगे, ये सुन तो लें जी। अमीश देखिए, रहमानी साहब ने दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट आज देशवासियों के सामने बोली, जो शायद आपकी डिबेट का पूरा जो एक सब्जेक्ट है वो लोगों के सामने बहुत अच्छे से जाएगा। पहली चीज उन्होंने बोली, टैक्स पेयर कोई हिंदू, मुस्लिम या किसी पंथ के हिसाब से नहीं होना चाहिए। टैक्स पेयर इज टैक्स पेयर, चाहे वो किसी भी पंथ का हो। तो जब सब पंथों के लोग मिलकर टैक्स की मनी देते हैं, तो आप सिर्फ एक माइनॉरिटी स्टेटस का इस्तेमाल करते हुए उस टैक्स मनी को एक विशेष अधिकार की तरह इस्तेमाल करने का अधिकार आपको कौन देता है? अभी गौरव भाटिया जी ने बहुत अच्छी से बोला, आर्टिकल 14 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का राइट टू इक्वालिटी की बात करता है। तो आप धर्म के आधार पे, आप धर्म के, रहमानी साहब बीच में मत बोलिए, अमीश से बीच में बोल रहे हैं। देखिए, इस तरह से डिबेट नहीं हो पाएगी। इंटेलेक्चुअल डिबेट, रहमानी साहब इंटेलेक्चुअल डिबेट को इंटेलेक्चुअल तरह से किया करिए, इंटेलेक्चुअल डिबेट को इंटेलेक्चुअल तरह से किया करिए। अरे बात तो पूरी होने दीजिए अमीश, मैं इस तरह से डिबेट नहीं कर पाऊंगी। जब इनके पास कोई तर्क नहीं होता तो बीच में से लाना शुरू कर देते हैं। अमीश, इनकी आवाज कम कराइए। रहमानी साहब अब आप अमीश, मैं एक बात पूछना चाहती हूं। नहीं बोले, जब वो बोल रहे थे मैंने उनको टोका, तो आप वही कार्य कर रहे हैं। इतना तो सुन लीजिए ना बात को 20 सेकंड के लिए, नहीं, फिर आप ही को मौका मिलेगा। रहमानी साहब आप नॉन स्टॉप नहीं बोल सकते, ये रैली नहीं है आपकी कि एसडीपीआई की रैली है या तकरीर है मस्जिद के अंदर की लगातार बोलते रहिए, ऐसा नहीं होता ना सर। आपका अपनी दुकान नहीं है, आपकी अकेली दुकान नहीं है ये। आप देखिए अमीश, देखिए अरे दुकान नहीं है, शो है सर, ये कोई दुकान नहीं है, ये कार्यक्रम है। आप इस कार्यक्रम को भी दुकान समझ के बैठे हैं। ये नहीं बोलने देंगे, बोलिए। आवाज इनकी कम करानी पड़ेगी अमीश। नहीं, प्रॉब्लम ये है कि अमीश हमारे प्रॉब्लम ये है कि बगदादी को भी चिट्ठी लिख के कहा जाता है कि बड़ी बधाई हो, तुम बन गए। इराक को तुमने सुपड़ा साफ कर दिया, तुमने इराक का। किसने लिखी थी वो चिट्ठी? जी बधाई पत्र लिखा जाता है। किसको लिखा? किस मदरसे से ताल्लुक था उसका? अमीश, मैं बहुत क्विकली कुछ लीगल पॉइंट्स कवर करना चाहती हूँ, कुछ लीगल पॉइंट्स बहुत क्विकली कवर करना चाहती हूँ। जेल क्यों नहीं भेजा था? एक सेकेंड रहमानी साहब, भेज देना चाहिए था। बोलिए सर। देखिए बोलिए, आप अपनी बात को रखिए ना मैडम। अब आपके लिए मैं सबकी बोलती तो नहीं बंद कर सकता ना। सुबुई जी बोलिए प्लीज। लेकिन अमीश ये ऐसे करेंगे तो कैसे बोल पाऊंगी जी। देखिए, आर्टिकल 14 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का राइट टू इक्वालिटी की बात करता है। आर्टिकल 15 बोलता है कि पंथ, धर्म, जाति, संप्रदाय, प्लेस ऑफ बर्थ एंड जेंडर के आधार पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। नंबर के हिसाब से मुस्लिम समुदाय माइनॉरिटी कहलाने के लिए क्वालिफाई नहीं करता। 30-35 करोड़ लोग माइनॉरिटी नहीं होते, तो फिर ये धर्म के आधार पे माइनॉरिटी स्टेटस क्यों एंजॉय करते हैं? जब टैक्स पेयर है और सब लोग मिलजुल के टैक्स देते हैं, तो ये लोग माइनॉरिटी का इस्तेमाल करके विशेष अधिकार क्यों एंजॉय करते हैं? मैं कहती हूं, देखिए इस बयान में कोई गलत बात नहीं है। मैं ये कहती हूं कि अगर देखिए आर्टिकल 25 भी हमारे संविधान का ये कहता है कि अपने रिलीजन को प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड प्रोपेगेट करने का अधिकार सबको है, आप करिए, लेकिन सबको है। आर्टिकल 30 कहता है सिर्फ रिलीजियस माइनॉरिटीज को अपने रिलीजियस इंस्टीट्यूशन सेटअप करने का अधिकार है। देखिए ये बातें बहुत क्लैश करती हैं अमीश। माइनॉरिटी स्टेटस का इस्तेमाल करके ये लोग बहुत ज्यादा
दामाद बन जाते हैं देश के और सारे टैक्स पेयर के पैसे को इस्तेमाल अपनी सुविधा अनुसार करते हैं, और ना ही सिर्फ पॉजिटिव वे में इस्तेमाल करते हैं, कई जगह नेगेटिव वे में भी इस्तेमाल होता है। सब मदरसों में कोई दीनी शिक्षा थोड़ी दी जाती है, कुछ मदरसों में कट्टरवादी की ट्रेनिंग दी जाती है। हम लोग सोचिए भारतवासी अपनी ही पॉकेट से फंडिंग करते हैं, अपने ही देश में आतंकवाद। मैं रफीकुल इस्लाम का रुख करता हूं, एआईयूडीएफ के विधायक भी हैं और प्रवक्ता भी हैं। इस्लाम साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं, और मदरसों से पढ़ के कोई डॉक्टर इंजीनियर तो बन नहीं रहा। अगर आधुनिक शिक्षा मिलेगी तो समाज ही आगे बढ़ेगा। और सिर्फ कुरान की बात नहीं हुई है यहां पर, तो गीता और बाइबल की बात भी हुई है, यहां पर तो संस्कृत स्कूलों की बात भी हुई है। तो इसमें मजहब कैसे बीच में आ जाता है? मुल्क हमारा सेकुलर है, शिक्षा मजहबी चाहते हैं, क्यों? हमेश आसाम के एजुकेशन मिनिस्टर के स्पीच को लेके यहाँ जो बहस चल रही है, शुरू मतलब उसको मैं थोड़ा आसाम के मदरसे के सिलसिले में आपके नॉलेज में दूं। यहाँ जो सरकारी मदरसे हैं इसमें जनरल एजुकेशन भी है, कंप्यूटर है, हर मदरसे में कंप्यूटर है, साइंस है, मैथ्स है, सोशल साइंस है, एसामीज सब्जेक्ट है, हिंदी है। ये क्लास 10 तक यहाँ हाई स्कूल में जो कोर्सेस है, सिलेबस है सेवा के आसाम स्टेट एजुकेशन बोर्ड के, वही किताब, वही सिलेबस, वही एग्जाम, और आसाम स्टेट एजुकेशन बोर्ड के अंडर ही में एग्जाम होता है आसाम के सरकारी मदरसे में। रहा मदरसा क्यों नाम इसमें कुछ अरबिक लिटरेचर है और रिलीजियस एजुकेशन भी इसमें है, इसलिए सरकारी मदरसे हैं। और यहाँ संस्कृत टूल भी है, इक्वलिटी की बात की जा रही है। आसाम में सिर्फ सरकारी मदरसे नहीं, संस्कृत टूल भी है जहां गीता और वेदा पुराण की एजुकेशन भी वहां दी जा रही है। ये दोनों बराबर चल रहा है आसाम में, ये दोनों सरकारी सिस्टम चल रहा है। तो बंद हो रहे हैं। एक है कौमी मदरसा जो बेसरकारी मदरसा। रफीकुल इस्लाम साहब, संस्कृत स्कूल भी तो बंद हो रहे हैं, 100 से ज्यादा है जो। नहीं अमीश, मैं वही बोल रहा हूं, देखिए बोल रहा, मुझे बोलने दीजिए ना प्लीज। अब बोलिए ना, बोलिए। एजुकेशन मिनिस्टर ने जो ऐलान किया बंद करने का, एजुकेशन मिनिस्टर इसको बंद करने का ऐलान किया, ये 1927 से सरकारी ये मदरसा का सिस्टम चल रहा है आजादी से पहले। बाद में 1992 में प्रोविंशलाइज्ड हुआ। आज के जो आसाम की एजुकेशन मिनिस्टर है, ये 15 साल से यह एजुकेशन मिनिस्टर है, ये खुद ने प्रोविंशलाइज्ड किया, विधानसभा में एक्ट पास किया, इन सरकारी मदरसे को अपग्रेड किया, डेवलप किया, इसको मॉडर्नाइज किया। हमने विरोध नहीं किया, खुद ने प्रोविंशलाइज करके खुद बना के अभी खुद ताला डाल रहे हैं इसमें। अभी सामने इलेक्शन है, इसके लिए कहा अभी इलेक्शन के लिए संगीत रागी को आने दीजिए, फिर मैं गौरव भाटी आपके पास आता हूं। संगीत रागी चुनाव दिख रहा है, इसलिए पूरा खेल हो रहा है। संगीत रागी, मेरी बात पूरी करने दीजिए। अब आपने अपनी बात को रख लिया 1.5-2 मिनट, अब बाकी लोगों को भी आने दीजिए। 2 मेहमान अभी भी मेरे पड़े हैं जो वो अभी तक बोले नहीं है। संगीत रागी, सामने इलेक्शन है, इनके पास कोई इशू नहीं है, इलेक्शन में कोई इशू नहीं है, इसीलिए ये कह रहे हैं। संगीत रागी, आपकी विचारधारा के पास चुनाव में कोई इशू नहीं है, बिहार में भी चुनाव सामने खड़ा हुआ है और असम में तो चुनाव आने वाले दिनों में होने वाला है, इसीलिए आप कर रहे हैं। देखिए अमीश जी, पूरे प्रकरण को हम 3 दृष्टि से देख सकते हैं। एक तो शिक्षा की दृष्टि से, दूसरा संविधान की दृष्टि से, और तीसरा दीनी की दृष्टि से। शिक्षा की दृष्टि से ये सब भी सहमत हैं। मेरा एक खुद भी का स्टूडेंट है जो मदरसा एजुकेशन पर मेरे अंडर पीएचडी कर रही है, महिला लड़की। तो मदरसों की स्थिति, उनका एजुकेशन सिस्टम बहुत ही घटिया किस्म का है। मौलाना जो पढ़े लिखे नहीं हैं वो जाकर के उनको बच्चों की शिक्षा देते हैं, सभी प्रकार के देते हैं। ये मेरा फील्ड सर्वे भी है, यही कहता है। दूसरी बात है, संविधान के दृष्टि से मुसलमानों को भारत में माइनॉरिटी को उससे मेजॉरिटी से ज़्यादा अधिकार दिया गया है, इस पर भी सोचने की दृष्टि है। और तीसरा बात है कि देखिए, मदरसों के अंदर देवबंद और देवबंद पाकिस्तान और देवबंद हिंदुस्तान दोनों का सिलेबस एक है। देवबंद पाकिस्तान की आप जान लीजिए कि जितने तालिबान जैसे मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के लोग हैं वो सारे अफगानिस्तान बॉर्डर और पाकिस्तान के अंदर मदरसों से और इसी देवबंद से निकले हुए हैं। दोनों का सिलेबस एक है, भारतीय देवबंद का और उनका, दोनों के बीच अच्छे संबंध भी है। मैं क्या कहना चाहता हूं, संगीत रागी है, आपको संगीत शो याद आ रही है। प्लीज ये क्या तरीका है? पूरी पहले बात बोल लेने दीजिए। तमिल टाइगर्स है, किस मदरसा के पढ़े हैं? नक्सली है, किस मदरसा से पढ़े हैं? नागालैंड के जो एक्सट्रीमिस्ट है, किस मदरसा के पढ़े हैं? उत्तर दे देता हूं। तस्लीम नवानी शांत। मैं बताता हूं।
मैं ऐसे मदरसों की शिक्षा के लिए मैं पैसा क्यों दूं जिस मदरसे में कुरान में यह कहा जाता हो कि जो काफिर है उनको मौत की सजा होनी चाहिए। जब तक इस्लाम में कोई कन्वर्ट नहीं कर जाता है उनके खिलाफ ईमान वालों तुम संघर्ष करो, उनके खिलाफ युद्ध करो। ऐसी बातें जो कुरान की है उसके लिए एक हिंदू पैसा क्यों दे? आप ही मैं का ये जानना चाहता हूं। कौन से मदरसे से पढ़ और यदि मैं गलत कोट कर रहा हूं तो मुझे आप गलत खारिज कर दीजिए। ऐसी एक नहीं ऐसी दर्जनों आयतें हैं कुरान की जो मैं कोट कर दूंगा, भागवत जो दूसरे काफिरों की हत्या की बात करता है, कहता है उनको मारो, 3 दिन में आर्मी उठा उनको दूंगा। कत्ल करो। बताइए आप। अरे छोड़िए ना, वो कौन से मदरसे के छोड़िए ना, कौन से साहब अलीउल्लाह को पढ़ लो, ये तालीम दे रहे थे तथागत को, पाकिस्तान के देवबंद का सबसे बड़ा ये तालीम दे रहे थे मोहन भागवत को। अरे बताइए आपके पास कोई जवाब है? भैया मैं बता दूं, आपका आईना देखिए कि दुनिया के जितने इस्लामिक मुल्क हैं उन सारे इस्लामिक मुल्कों में टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और वे सारे इस्लामिक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। इस्लाम क्यों पैदा करता है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन? कभी अपनी आत्मा में झांक करके देखो तस्लीम रहमानी, तब तुम्हें पता लगेगा। अपने दीन को देखो, अपने दीन को देखो, अपने समाज को देखो कि क्या कारण है कि आतंकवाद पैदा करता है। अपने दीन को देखो कि क्यों ऐसा आतंकवादी, क्या कारण है कि आतंकवाद इस्लाम का पर्याय बन गया है। ये जाकर के पूछो पूरी दुनिया में आतंकवादी मुसलमान ही क्यों बनता है। इस सवाल का जवाब दे दो तस्लीम रहमानी। चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, यूरोप हो, अफ्रीका हो, सारे जगह दहशतगर्द मुसलमान ही क्यों होते हैं? नहीं पर संगीत रागी हर धर्म में अच्छे बुरे लोग होते हैं, धर्म तो खराब नहीं हो जाता। इसको धार्मिक डिबेट न बनाइए, मेरा निवेदन है। सही मानों में मदरसों में बिल्कुल नहीं, सारे धर्म एक समान नहीं है। मैं बिल्कुल नहीं मानता कि सारे धर्म एक समान है। जो एक धर्म कह दे कि दूसरे को कत्ल कर दो, उसे तुम हिंदू धर्म के बराबर खड़ा करोगे? बिल्कुल नहीं। अमीश देवगन बंद करो, ये नाटक बंद करो। के बताए कि मेरा आपको नाटक लग सकता है। मैं मेरा सीधा ये कहना है संगीत रागी, मेरा ये सीधा कहना है कि हर धर्म में खराब और अच्छे लोग होते हैं। जिस दिन दुनिया सच्चाई जान जाएगी, दुनिया जिस दिन सच्चाई अमीश देवगन आप मेरी आवाज को रोक नहीं पाएंगे, प्लीज जान जाएगी। आप मुझे बोलने दीजिए, नामो निशान मिट जाएगा। आज जो सुन लीजिए, शाखाएं चला रहे हो, सुन लीजिए, बोलिए। तस्लीम रहमानी बोल रहे हैं ये संगीत रागी। ISI ये करती है ना, लब जिहाद करते हो ना, NIA तुम्हारे खिलाफ इन्वेस्टिगेशन कर रही है ना, NIA के खिलाफ तुम्हारे खिलाफ इन्वेस्टिगेशन कर रही है ना। जाली टोपी और भाई बड़े भाई का पजामा और छोटे भाई का कुर्ता पहन करके की तरह गाली बन जाएगा इस देश पे। अरे तुम्हारे पाकिस्तान मुसलमानों को मिल गया है, इस देश के हिंदुओं को क्या मिला? इस देश के मैं पूछना चाहता हूं, इस देश के हिंदुओं को क्या मिला? सब पाकिस्तानी आज उनके टूटे हुए मंदिर, उनके टूटे हुए मंदिर के लोग हैं, सारे RSS के लोग हैं जो पाकिस्तान की जासूसी करते हैं। अरे छोड़ो पाकिस्तान, सारे जामिया, ये सारे जाहिल जामिया में पैदा होते हैं, ये सारे जाहिल जामिया और सादिक नगर में पैदा होते हैं। सावरकर वो था, बताओ कौन से मदरसे से पढ़ के आया था सावरकर? कौन सी शिक्षा ग्रहण की थी? ये मुसलमानों का चरित्र है। पूरी दुनिया में किसी कौम के साथ वो सहिष्णुता से रह ही नहीं सकते। बताइए। मुझे आपने मैं ये इस विषय को बिल्कुल मैं हिंदू मुसलमान नहीं बनाना चाहता, धार्मिक विषय नहीं है। जो फैसला हुआ है एक सरकार का, उस पर यह बहस है। मैं क्विकली रुक करता हूं। मेरे साथ इस चर्चा में साजिद रशीदी भी है और गौरव भाटिया। संगीत रागी शांत। रहमानी साहब आप बीच में ना बोले ना, मैं आपके पास आऊंगा। MLA साहब आप काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता भी इंतजार कर रहे हैं। साजिद रशीदी हाथ खड़ा कर रहे थे आप, अब मैं आ सकता हूं? जी संगीत रागी अब आपको ऑडियो नहीं जा रहा। अभी आइन की दुहाई दे रहे थे कुछ लोग। डायरेक्टली बात करी ना, कुछ लोग कौन संविधान की दुहाई दे रहे थे? सुबुई खान, गौरव भाटिया, मैं तस्लीम रहमानी, अभी संगीत रागी कौन? सुबुई खान ने भी जिक्र किया है, गौरव भाटिया ने भी जिक्र किया है। सुनिए, गौरव भाटिया ने भी जिक्र किया है दफा 14 और दफा 15 का। मैं इनको 29 और 30 की तरफ इनका ध्यान ले जाना चाहता हूं। आप संविधान की
दफ़ा जो है 29 और 30 पढ़ लीजिए, जिसमें माइनॉरिटीज़ को अपनी ज़बान, अपनी सफ़ाकत और अपना रस्मुल ख़त महफूज रखने का पूरा इख्तियार है और उसके लिए मदरसे खोलने का इख्तियार है और उनको अपनी मर्ज़ी से चलाने का इख्तियार है। और दफ़ा 350 भी पढ़ लीजिए। दफ़ा 350 में बाकायदा स्टेट गवर्नमेंट को ये हिदायत दी गई है कि आप इन मदरसों को चलाने में उनकी मदद कीजिए। पढ़ लीजिए संविधान अगर नहीं पढ़ा हो तो। जो लोग संविधान से हटकर बात करते हैं और जो सीधा चले जाते हैं इस्लाम पर और जो चले जाते हैं पाकिस्तान पर, उनको मैं आईना दिखा रहा हूँ। ये जो संगीत रागी बैठे हैं, इनका विचारों का संघ से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन संघ की बात करेंगे। अभी हाल ही में मुख्तार अब्बास नकवी साहब ने, जो माइनॉरिटी मिनिस्टर हैं, उन्होंने बताया था, आंकड़े बताए थे पार्लियामेंट में, और ये कहा था कि 19,132 मदरसे सरकार से एफिलेटेड हैं। 19,132 मदरसे एफिलेटेड हैं सरकार से। आपको ऑडियो जा रहा है संगीत रागी, आपको ऑडियो जा रहा है। जो तालीम होती है संगीत रागी आप पूछ सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, लेकिन आपको ऑडियो जा रहा है। किसी का ऑडियो दबाया नहीं गया यहाँ पर। मैं माइनॉरिटी होते हुए क्या अपनी मदर टंग की हिफाजत ना करूं? मैं माइनॉरिटी होते हुए क्या आप माइनॉरिटी का स्टेटस भी एंजॉय करना चाहते हैं? क्या मैं एक सेकंड, आप माइनॉरिटी का स्टेटस भी एंजॉय करना चाहते हैं? ऐसा तो हर हाथ में लड्डू तो नहीं हो सकता ना। इससे मुझे कोई नहीं रोक सकता। जो लोग झूठे यहां बैठकर बोल रहे हैं, और इनसे सुबुई खान से कहिए कि ये किसकी सुबुई खान आइए आप, फिर गौरव भाटिया मैं आपको बताता हूं। सुबुई जी कौन सी ज़बान बोलते हैं भाई आप? रशीदी साहब हो गई आपकी बात, हो गई रशीदी साहब, सुन लीजिए। रशीदी साहब बात सुन लीजिए, फिर हिंदू होकर बात सुन लीजिए। आप सुबुई खान नाम भी रखते हैं, नहीं हिंदू आप हो नहीं नाम भी रखते हैं और कहते हैं ये लोग। अरे रशीदी साहब, आपको ऑडियो डाउन कर रहा हूं मैं, 25 सेकंड सुन लीजिए सुबुई खान को। बोलिए सुबुई खान। जी रशीदी साहब, बार बार आपको बच्चों की तरह पढ़ाना पड़ता है। हिंदू हो नहीं चुकी हूं, हिंदू हूं। आप भी भारत में पैदा हुए हैं, आप भी हिंदू हैं। हिंदू इज अ नेशनल आइडेंटिटी। भारत में पैदा होने वाला हर आदमी हिंदू है। आर्टिकल 30 का आप हवाला दे रहे थे, मैं पहले ही कॉन्स्टिट्यूशन का बता चुकी हूं कि रिलीजियस माइनॉरिटीज को अधिकार है अपने रिलीजियस इंस्टीट्यूशन सेटअप करने का, लेकिन सिर्फ माइनॉरिटीज को अधिकार है। अब अमीश, आपको एक बात मैं ऐसी एक्सपोज करती हूं आपके चैनल पे जो इनकी हवाइयां उड़ जाएंगी। अब आपको समझ में आया कि एनआरसी जरूरी क्यों था? क्योंकि बहुत सारे इंपोस्टर्स, घुसपैठिए हमारे देश में रह के माइनॉरिटी स्टेटस एंजॉय करते हुए रिलीजियस इंस्टीट्यूशन सेटअप कर लेते हैं और हमारे देश में ट्रेनिंग देते हैं। हमारे देश की रिसोर्सेज को खाके हमारे देश के खिलाफ आतंकवादी तैयार करते हैं। बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स सिर्फ और सिर्फ नागरिकों को गारंटीड है, इसलिए एनआरसी जरूरी थी। अब समझ आया आपको? इसलिए एनआरसी जरूरी थी। एनआरसी के आड़ में आर्टिकल 30 का इस्तेमाल करते हुए बहुत सारे इंपोस्टर्स रिलीजियस इंस्टीट्यूशन सेटअप करके हमारे देश के आतंकवाद को हमारी रिसोर्सेज पे पालते थे। आप जानते नहीं, आपको आर्टिकल 14 और 15 याद है, इसके अलावा संविधान है ही नहीं क्या? आर्टिकल 14, 15 के अलावा संविधान नहीं है क्या? अभी आर्टिकल आप आर्टिकल सुनिए, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 का सारे फंडामेंटल राइट्स याद है मुझे आर्टिकल 51 ए भी याद है मुझे। फंडामेंटल राइट्स के साथ फंडामेंटल ड्यूटीज भी पता है। आपकी तरह संविधान बचाने का ड्रामा नहीं करती, संविधान को पढ़ती हूँ। मुझे फंडामेंटल राइट्स भी पता है, फंडामेंटल ड्यूटीज भी पता है। सिर्फ आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 रखती नहीं हो। पहले पार्लियामेंट जाइए और पार्लियामेंट से संविधान में तरमीम कराइए। सिर्फ अधिकार नहीं है आपके, इस देश के लिए कुछ कर्तव्य भी है आपके। माइनॉरिटी बन के देश और संगीत रागी अब कुछ देर में हो सकता है ज्वाइन करें। रफीकुल इस्लाम, एक सेकेंड। आपने जो कुरान में जिहाद की व्याख्या की है, जिहाद का जिक्र है कुरान में और जिहाद इस्लाम का एक कॉन्सेप्ट है, मैं मानता हूं, लेकिन हिंदुस्तान में जिहाद का हुक्म नहीं है। अगर जिहाद का हुक्म होगा तो आप जैसे मुनाफिक लोग जो ना हिंदू हैं ना मुसलमान, वो सबसे पहले काम में आएंगे। आप शाह वलीउल्लाह को पढ़िए। देश है लॉकडाउन।